तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वेयर कीवर्ड का और भी यूज कैसे होता है उसको देखेंगे, किसी न्यूमेरिक के साथ कैसे यूज होता है, स्ट्रिंग के साथ कैसे यूज होता है, नल नोट नल के साथ कैसे यूज होता है उसको देखेंगे। तो जब हम किसी न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ काम करते हैं तो हमको ये सारा ऑपरेटर यूज करना पड़ता है। इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू सिंबल है, ये ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इस तरह का सिंबल हमको यूज करना पड़ेगा। अगर कोई स्ट्रिंग के साथ करना पड़ेगा तो देखिए स्ट्रिंग के साथ करेंगे तो कंटेंस, कंटेंस, एंड्स विथ, स्टार्ट विथ, मैच, इस तरह से। फिर और भी अगर कोई ट्रू फॉल्स वाला है, बुलियन ऑपरेटर है, तो एंड हम लोग यूज कर सकते हैं कंबाइन सेवरल कंडीशंस के लिए, एंड और नॉट। ठीक है, कोई ब्लैंक या नॉन एम्पटी ऑपरेटर यूज कर लेंगे तो हम लोग इज नल, इज नॉट नल, इस तरह का हम लोग को यूज कंबाइन करना पड़ेगा वेयर के साथ। तो हम लोग देखते हैं कि वेयर के साथ हम लोग अगर कोई नंबर के साथ काम करते हैं तो कैसे होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको इसको मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ से देखते हैं, सेलेक्ट ए बी सी डी ई एम, मतलब ए बी सी डी ई एम सेलेक्ट कीजिए। अब उसके बाद मैं कंडीशन दे रहा हूँ वेयर, वेयर कंडीशन दे रहा हूँ क्या, तो सिंपल से हम लोग पहले एक न्यूमेरिक के साथ कंडीशन लगाते हैं। न्यूमेरिक वैल्यू मेरा कहाँ पर है देख लेते हैं। न्यूमेरिक वैल्यू मेरा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो मैं इस ओ को लेता हूँ, ओ को। ठीक है, अब ये हो गया ओ वेयर ओ ओ, ठीक है, इक्वल टू, पहले मैं 0 करता हूँ तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखिए, ठीक है, ओ इज इक्वल टू 0। तो हमने ओ इज इक्वल टू 0 किया, लेकिन मेरा रिजल्ट ओ का नहीं आया, तो हमको यहाँ पर एक ओ डाल देना होगा तो हमको समझ में आ जाए कि हमने ओ का ही लिया है। ठीक है, देखिए, ठीक है, तो देख सकते हैं ना 0, यहाँ टोटल मंडेज वाला जो पोर्शन है, देखिए टोटल मंडेज आपका यहाँ पर जी है, क्योंकि ये मेरा सिलेक्ट है, जो क्वेरी है, जो डाटा डिस्प्ले कराना है वही हम लिए हैं। ये कहाँ से आ रहा है, आपका यहाँ से आ रहा है, देखिएगा ये ओ। ठीक है, अब हम लोग इसमें कुछ वैल्यूज चेंजेस करते हैं। 0 मतलब एक्चुअली ये 0 नहीं है, ये ओ है, और 0 ये है जो क्रॉस किया हुआ है। ठीक है, अब हम ग्रेटर देन 0 कर देते हैं। तो ग्रेटर देन 0 करते हैं क्या, तो मतलब 0 से जो भी बड़ा वैल्यू मिलेगा सबको डिस्प्ले कर देगा। ये आप देख सकते हैं इस तरह से सारा। ठीक है, अब हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू हम लोग कर देते हैं 2000। देखते हैं, हाँ इस तरह का वैल्यूज आ रहा है, आपका देख सकते हैं इस तरह का वैल्यूज आ रहा है। तो इस तरह से आप न्यूमेरिक वैल्यूज, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इस तरह का सिंबल आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं इस पोर्शन में। ठीक है, उसके बाद आपको जो वैल्यूज असाइन करना है आप उसको यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अगर कोई स्ट्रिंग को हमको मैच कराना है, स्ट्रिंग के साथ करना है तो कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, अब हमको देखिए करना क्या है। अब हमको यहाँ पर बहुत सारा लिस्ट है, ये जो पंचायत नेम है, ये बहुत सारा नेम है। तो किसी ने बोला कि हमको ऐसा पंचायत का नाम बताओ जो फर्स्ट करेक्टर मतलब बी ए डी, बी ए डी, बी ए डी के जैसा होना चाहिए। अब हो सकता है कि जो यूजर है उसको पता नहीं है कि पंचायत का नाम क्या है। ठीक है, कोई बोला कि नहीं आगे का जो मतलब हम बी ए डी जहाँ मिलेगा हमको वैसा वैसा वाला पंचायत का नाम सर्च कर दो बस। तब हम क्या करेंगे, तब हम यहाँ पर इस क्वेरी में चेंज करेंगे, वेयर कंडीशन को यहाँ पर हम चेंज करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे क्या, अब हमको कौन सा कॉलम में सर्च करना है, हमको ये कॉलम में सर्च करना है, डी वाले कॉलम में।
तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, वेयर डी कंटेंस। अब हम यहाँ कंटेंस यूज करेंगे, कंटेंस, ठीक है। अब डी कंटेंस व्हाट, क्या कंटेंस। अब हम इसको कोटेशन मार्क्स के अंदर में देखिए, डबल कोटेशन मार्क के अंदर में लिखेंगे बी ए डी, ठीक है। अब मार देंगे इंटर। देखिए बी ए डी से जहां जहां मिला उसको सर्च करके दे दिया आपका, बी ए डी बी ए डी बी ए डी, ठीक है, देख सकते हैं। तो मेरा क्वेरी क्या हो गया, सेलेक्ट ए बी सी डी ई एम ओ वेयर डी कंटेंस बी ए डी। अब यहाँ पर अपना मन से कुछ भी कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर एच ई डी ए, ठीक है। देखिए अब यहाँ चेंज हो गया कि अब हम क्वेरी को ये बता रहे हैं कि हमको कुछ ऐसा डाटा दीजिए, ऐसा डाटा सेलेक्ट करके दीजिए जिस जो मतलब कंटेंस एच ई डी ए होना चाहिए। मतलब इस लाइन में, इस कॉलम में एच ई डी ए जहां जहां मिलेगा वैसा पंचायत का नाम को डिस्प्ले कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसमें आप अपना रेंडमली भी डाल सकते हैं कि आपको सर्च करना चाहिए, हम हीरो कर देते हैं। इस तरह का है कि नहीं है, इस तरह का कोई डेटा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पर घाट, हम इस तरह का देखना चाहते हैं कि ये इस तरह कितना है घाट, तो यहाँ पर ले जाते हैं डी एच ए टी घाट, तो देखिएगा इस तरह का आ गया, चार घाट, नंद घाट, ठीक है। तो इस तरह से आप स्ट्रिंग के थ्रू भी आप कर सकते हैं। हाँ लेकिन याद रखिएगा, कंटेंट्स जब हम यूज कर रहे हैं, अगर हम इक्वल टू यूज कर रहे हैं तो दोनों में डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर हम जब कंटेंट्स लिखे हैं तो आपको इतना आ रहा, अगर हम इसको इक्वल टू लिख रहे हैं, इसको भी मैं यहाँ बता देता हूँ। अगर मैं इसको इक्वल टू लिखता हूँ तो देखिए जीरो हो गया। ध्यान से देखिए, जब मैं इक्वल टू का जगह कंटेंट्स लिखा था तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आ रहा था, लेकिन जब मैं मतलब जब इक्वल टू यूज किया तो यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डी इक्वल टू, जब हम इक्वल टू यूज करते हैं उसके बाद जो सर्च करना है हमको, जैसे यहाँ पर जी एच ए टी घाट सर्च करना है, तो एग्जैक्ट घाट ही मिलना चाहिए, ठीक है। एग्जैक्टली घाट ही मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि घाट कहीं भी लिखा हो, आगे पीछे दाएं बाएं कहीं भी लिखा हो, वो सर्च कर लेगा, तो इसमें सर्च नहीं करेगा। जब आपको उस तरह का सर्च करना है, आपको ये लगता है कि घाट कहीं भी लिखा हो, चाहे कोई भी स्ट्रिंग का फर्स्ट में लिखा हो, मिडिल में लिखा हो या लास्ट में लिखा हो, तो वैसा सर्च करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कंटेंट्स, ठीक है। लेकिन जब हमको एग्जैक्ट ही चाहिए, हमको उसका एग्जैक्ट ही चाहिए, जैसे सपोज कि हमको ये चाहिए, ठीक है, मैं इसको एग्जैक्ट यही चाहिए हमको, तब हम क्या करेंगे, कंटेंट्स को जगह हटा के इक्वल टू, तब हम इसको स्ट्रिंग इस तरह से लिखेंगे, डी इक्वल टू धात्रे राम। देखिएगा अब आ गया, अब यही आएगा, ठीक है। तो कंटेंट्स और इक्वल टू यूज करने के समय में इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। कंटेंट्स करने का मतलब है कंटेंट्स कोई भी पार्ट, कहीं भी पार्ट उसका मैच हो जाएगा तो डिस्प्ले कर देगा। अगर आप इक्वल यूज करते हैं तो एग्जैक्टली आपको जो आप सर्च में डाल रहे हैं, जो जिस क्राइटेरिया को मैच करना चाहते हैं, एग्जैक्ट मैच हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि एक किसी डेट के साथ कैसे काम करना है। तो देखिए कभी कभी सिस्टम में क्या होता है कि आपको जब डेट फंक्शन काम कर रहे हैं, डेट फंक्शन के साथ काम कर रहे हैं, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी सिस्टम मंथ को आगे ले लेता है, कभी कभी ईयर को आगे ले लेता है, ठीक है। कहने का मतलब है कभी कभी एम एम डी डी ईयर 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 इस तरह का फॉर्मेट में आता है, तो कभी कभी डी डी एम एम ईयर 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 इस तरह का फॉर्मेट में आपका डिफाइन रहता है। अब
अब यहाँ देखना है कि ये मेरा किस फॉर्मेट में है। 1/4/2023 है, ठीक है। अब इसको 1/4/2023 पढ़ रहे हैं, मतलब 1 अप्रैल 2023 है कि 4 जनवरी 2023 है, ये भी हो सकता है। तो इसका सिंपल क्या है कि आप यहाँ पर चल जाइएगा फॉर्मेट में, मोर फॉर्मेट में चल जाइएगा, करेंट डेट एंड टाइम में चल जाइएगा। आप इस तरह का ले लीजिएगा, अप्लाई कर दीजिएगा। तो देखिएगा ये समझ में आ गया कि 1 अप्रैल 2023 है, ठीक है। अब इसको फिर वापस मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। तो ये 1 अप्रैल 2023 है। अब हमको फिल्टर करना है कि 1 अप्रैल 2023 में के लिस्ट निकालिए इसमें से, ठीक है। डाटा को फिल्टर कीजिए जो 1/4/2023 का है, उसका लिस्ट निकालिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेरी लिखें, यहाँ पर वेयर के बाद लिखेंगे कहाँ पर है मेरा, कौन सा डाटा को फिल्टर करना, एस। एस से लेंगे हम लोग, एस इक्वल टू, हम सिंपल डेट डालते हैं, ठीक है। एस इक्वल टू डेट डालते हैं 1/4/2023, ऐसे लिखा हुआ था, ठीक है। देखिए 1/4/2023, देखिए हमने भी वही लिखा, लेकिन ये नहीं लिया, ठीक है। चलिए एक बार 4 करके देख लेते हैं। 4 करके देख लेते हैं, नहीं लिया, ठीक है। तो इसमें हमको करना क्या होगा कि इसमें हमको जब भी हम यहाँ पर कंडीशन देंगे वेयर के साथ, जब लिखेंगे किसी डेट को, तो इसको हम लोग को जो लिखने का स्टाइल है इसको हमको चेंज करना होगा। तब हम क्या करेंगे, वेयर एस इक्वल टू, यहाँ पर हम डेट लिखेंगे, डेट, ठीक है। डेट लिखने के बाद, ठीक है, अब डेट लिखने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको ऐसा ना लिख के हम ऐसा लिखेंगे 2023, ठीक है। फिर मंथ लिखेंगे 04, फिर 01। अब देखिए ये आ गया, ठीक है। अब इसको सेटिंग्स में भी कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग टू, लेकिन बस ये आपको बताने के लिए है कि कभी कभी आपको इस तरह का जब आता है डेट को, तो इस तरह से आप इसको मॉडिफाई करते हुए आप इसको डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं। देखिए तो हमारा जो रिजल्ट आ गया कि रिजल्ट क्या था, एस इक्वल टू डेट। ये जो डेट हम लिखे हैं, इस डेट को इसके अकॉर्डिंग बनाने के लिए ये हम डेट फंक्शन लिखे हैं इसको, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पर सीट जो है ना, ये आपका डेट को अपने अकॉर्डिंग टू स्टोर करता है, ठीक है। तो हमको क्या, हम बस बेसिकली हमको बस करना क्या है कि एस इक्वल टू डेट यूज कर लेना है और उस डेट को लिख देना है हमको, ठीक है। हमको याद रखने का क्या चीज़ है, देखिए कि इसको आप इस तरह से लिखिएगा अगर गूगल सीट में काम कर रहे हैं तो, ठीक है। थोड़ा सा और हम लोग जाएंगे तो हम लोग यूजर के थ्रू जैसा जो इनपुट होता है उस हिसाब से भी काम कर सकते हैं, हम लोग डेट वगैरह दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर जस्ट एज ए बिगिनर आप लोग इसी तरह से ही डेट को डालिएगा, ठीक है। अब इक्वल टू हो गया, हम अगर यहाँ पर ग्रेटर देन सिंबल यूज करना चाहेंगे, देखिए तो ये कह क्या रहा है कि डेट हमको ऐसा लिस्ट निकाली है जो 1/4/2023 से बड़ा हो, ठीक है। चलिए यहाँ पर 24 कर देते हैं, हम यहाँ 24 कर देते हैं। तो कोई डाटा नहीं है, 1/4/2024 का कोई डाटा नहीं है। इस तरह से हम लोग डेट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा और कंडीशन, दो कंडीशन को यूज करते हैं, ठीक है। इसमें हम वेयर कंडीशन को और बड़ा कर देते हैं, ठीक है। एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर हम ग्रेटर देन इक्वल टू दे दे रहे हैं तो ये सारे इस डेट से जितना भी बड़ा जो भी डेट आ रहा है, मतलब 1/4/2023 के बाद का जितना भी डेट है सबको आ रहा है,
अब हम क्या करेंगे, इसमें और एक कंडीशन डाल देंगे, एंड, ठीक है, एस इज लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ पर डेट हम फिट करेंगे, डबल कोट या कोटेशन मार्क देखे, 2023 04 या मंथ हो गया, 30 अप्रैल तक का हमको डाटा रखना है। मतलब एक से लेकर एक से बड़ा, मतलब 1/4/2023 से बड़ा डेट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एड एंड 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 दे दिए हैं, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। तो 30/4/2023 के बीच के डाटा को हमको डिस्प्ले कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने डेट लिखना छूट गया था, इसीलिए मेरा डाटा नहीं आया, यहाँ आप डेट लिख दीजिएगा। देखिए, देख सकते हैं 1/4 से लेकर जो भी डाटा आया है आपका उसी के बीच का है, ठीक है। चलिए यहाँ पर 2 कर देते हैं, यहाँ पर 30 की जगह में हम क्या करते हैं, 2 कर देते हैं, ठीक है। तो 1 और 2 का ही डाटा आपको मिलेगा, 1 से बड़ा और 2 से छोटा, मतलब 1 और 2। यहाँ कंडीशन वही है ना, एस यानी जो डेट हमको सर्च करना है वो 1/4/2023 से बड़ा या तो बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैंने और एक कंडीशन डाल दिया, एंड, ठीक है, एस इज लेस देन इक्वल टू 2/4/2023। तो इस तरह से हम लोग 2 कंडीशन का यूज करके कर सकते हैं हम लोग। अब हम लोग 2 कंडीशन यूज करेंगे, कहने का मतलब है सेलेक्ट जो करेंगे उसमें 2 कंडीशन डालेंगे। कहने का यह मतलब है, एक एग्जांपल के थ्रू हम बताते हैं कि हम लोग को जबलपुर, मतलब ऐसा लिस्ट हमको रिट्रीव करना है जो ब्लॉक नेम जबलपुर हो, ठीक है, और उसका जो वर्क स्टार्ट डेट है 1/4/2023 होना चाहिए। क्लियर हो गया। हम जो रिजल्ट हम दिखाना चाहते हैं कि हमको वैसा लिस्ट देखना है जिसका वर्क स्टार्ट डेट 1/4/2023 हो और उसका ब्लॉक का नेम जबलपुर हो। तो इसके लिए क्वेरी कैसे लिखेंगे, वेरी सिंपल, इक्वल टू क्वेरी लिखेंगे हम लोग, रेंज हम लोग लिखे थे, डेटा रेंज लिखे थे, ये डेटा रेंज है, हम लोग बनाए थे, हम लोग मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। अब हमको यहाँ पर सेलेक्ट लिखना है, इसके अंदर में सेलेक्ट, क्या क्या सेलेक्ट करेंगे हम, सेलेक्ट करते हैं हम डी सी डी और सेलेक्ट करेंगे एस को, ठीक है। मतलब एक एग्जाम्पल के लिए हम तीन तीन ही ले रहे हैं, आपको जो रिक्वायरमेंट हो उस तरह का कॉलम आप ले सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो हम यहाँ पर 3 ही लेते हैं, क्या क्या लेंगे हम, सी डी और एस। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सिलेक्ट सी कोमा डी कोमा एस। अब देखिए ये आ गया, ठीक है, सी कोमा डी कोमा एस, ठीक है, ये आ गया। अब लेकिन हमको ठीक है, ये 1 की जरूरत नहीं है, ये हेडर के लिए है, ठीक है। यहाँ पर डेट फंक्शन था इसलिए डेट इस तरह से ये आ जा रहा है मेरा, ठीक है, डिफॉल्ट में ये। अगर हम इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है, तो मेरा ये इस तरह से आ गया, ठीक है, उसको जरूरत नहीं था 1 2 3 का, ये हो गया। अब लेकिन अब हमारा क्या क्वेरी था कि जबलपुर का चाहिए, लेकिन डेट 1/4/2023 का ही होना चाहिए, ठीक है, 1/4/2023। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, अभी सी डी एस, अब वेयर, डब्ल्यू एच ई आर ई वेयर, ठीक है। ये जबलपुर कौन सा कॉलम में, इस कॉलम में नहीं देखना है हमको, मेन वाला में खोलना है, क्योंकि मेरा डाटा यहाँ से जा रहा है, मेन डाटा से जा रहा है, सी। तो हम क्या करेंगे, वेयर
सी इक्वल टू, ये कोटेशन मार्क ओपन क्लोज कर देंगे, इसके अंदर हम लिखेंगे जबलपुर। जबलपुर का स्पेलिंग आपको देख लेना है कैसे किस तरह से है, तो हम इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, इसके अंदर में कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा जबलपुर का डाटा आ गया। इसमें देखिए केवल जबलपुर ब्लॉक का है, ये देखिए पूरा केवल जबलपुर का है। लेकिन मेरा और एक कंडीशन क्या था कि डेट जो है केवल 1/4/2023 का आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसके बाद हम लिखेंगे AND एंड, अब डेट का कॉलम कहाँ पर है, मेन डाटा शीट में जाएंगे, उसका नाम है एस, तो यहाँ पर लिखेंगे एस इक्वल टू, हम लोग डेट फंक्शन को करने के लिए हम लोग आगे में डेट लिखेंगे। इसके बाद हम लोग जब डेट को लिखेंगे तो पहले ईयर लिखेंगे 2023 माइनस माइनस नहीं है डैश है 0401। ठीक है, अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं, ये देखिए, तो जबलपुर में आप वैसे लिस्ट को हम लोग रिट्रीव किए, डिस्प्ले कराए, जिसका वर्क स्टार्ट डेट 1/4/2023 है। ठीक है, तो फिर मैं आपको इस क्वेरी के बारे में समझा देता हूँ। ये हमारा डेटा रेंज है, इसको हम लोग इसी को बनाए हैं, एक डेटा रेंज के रूप में बनाए हैं हम लोग। ठीक है, नहीं तो हमको बार बार हमको रेफरेंस लेना पड़ेगा इसी के। सेलेक्ट किए हम CDS को सिलेक्ट किए, यहाँ तक सेलेक्ट में को तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हमने दो कंडीशन लगाए हैं, दो कंडीशन लगाए हैं। क्या क्या कंडीशन, C इक्वल टू जबलपुर, यानी C आप यहाँ देख सकते हैं, C इक्वल टू जबलपुर, और उसके बाद क्या है, एस का जो डेट है 1/4/2023 होना चाहिए। एस कहने का मतलब कौन सा कॉलम है आपका, ये है। तो ये दोनों अगर क्राइटेरिया मैच हो जाएगा तब जाके मेरे पास यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर आंख मूंद के हम कुछ 25 लिख दिए हैं। ठीक है, 25 लिख दिए हैं। अब देखिए, आप तो कहिएगा कि अरे जबलपुर तो है ना, वो तो आना चाहिए ना। जब हम सी में कंडीशन दिए हैं जबलपुर, लेकिन इस बात को याद रखिएगा, जब हम एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो सी, जो मतलब ये कंडीशन एंड ये कंडीशन, दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होगा तब जाके ही डाटा हमको डिस्प्ले कराएगा, नहीं तो नहीं कराएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं खाली जबलपुर का चाहिए तो ये एंड की जगह हम और कर देंगे। तब क्या करेगा कि मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो जो दिखाना दिखा दो, ये कहने का मतलब है। ठीक है, देखिएगा हमने डेट लिखा हुआ है 25/1/4/2025, लेकिन 1/4/2023 का भी डाटा आ गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि और दिया हुआ है। अगर पहला मेरा मैच हो गया तो दूसरा में जाने की जरूरत नहीं है हमको, पहला मैच हो गया तो भाई दिखा दो। मतलब और मतलब या तो ये दिखाइए या तो ये दिखाइए, मतलब या तो इसके अकॉर्डिंग दिखाइए या तो इसके अकॉर्डिंग दिखाइए। जो कंडीशन फर्स्ट मैच करेगा उसको पहले दिखाएगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वेयर कंडीशन का जो कीवर्ड है, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट यूजेस कैसे करना है उसको हम लोग सीख लिए। आप इससे भी और कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी आप लिख सकते हैं। मेरा ये सजेस्ट रहेगा कि आप धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी की ओर आप बढ़ें। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में आपको वेयर कंडीशन के बारे में जानने को मिला, अच्छी तरह से आप जान गए हैं। अब जो ऑपरेटर्स बताए हैं यहाँ पर, ये सारे ऑपरेटर्स को ट्राई कीजिएगा। ठीक है, ट्राई कीजिएगा। अगर करने में दिक्कत होता है तो हमको कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर दीजिएगा, तो हम उस पर्टिकुलर उस कीवर्ड के बारे में भी आपको हम बता देंगे। ऐसे हम लोग एग्जाम्पल में जब लेंगे, धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो हर तरह का यहाँ पर ऑपरेटर्स हमको यूज़ करना होगा। ठीक है, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको अपना पर्सनल इंटरेस्ट है सीखने का, तो आप उस ऑपरेटर के बारे में बता दीजिए, तो आपको हम उसको बना के वीडियो बना के आपको अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू मेरा वीडियो को देखने के लिए।